बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान और दुनिया से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बदकिस्मती है, पाकिस्तान की हुकूमत जब से आई है इसकी खारजा पॉलिसी नाकाम, माशी पॉलिसी नाकाम। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के सेनेटर जो विल्सन ने पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट अपनी सेनेट में पेश कर दिया है और उस पर अब सेनेट में आर्गूमेंट होंगे। अगर ये बिल पेश हो जाता, मंजूर हो जाता है सेनेट से, अगर रिजेक्ट हो जाता तो यकीनन किस्सा माजी होगा। फिर अप्रूवल की सूरत में ये प्रेसिडेंट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा। अगर वो साइन उसी वक्त कर देते हैं तो उसी दिन से इंप्लीमेंट होगा। अगर वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो दोबारा सेनेट में आएगा और 2/3 मेजोरिटी होगी, जो मादी में उमूमन नहीं होता। अगर वो 10 दिन तक इस बिल पे कोई फैसला नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली मंजूर होगा। ये बिल क्या है? सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर है जो पाकिस्तान की हुकूमत की नाकामी, खारजा पॉलिसी की नाकामी की मुंह बोलती सबूत है। इसहाक डार साहब को चाहिए इसका जवाब दे। नाज़रीन, याद रखें कि अमेरिका में इस वक्त भारतीय लॉबी बहुत ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने एक कानून 2012 में पास किया था अमेरिका ने। उन्होंने, उसका नाम था ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट। ग्लोबल मैग, इसका मैं शायद सही नहीं कर पा रहा, ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट गालबन इसी किस्म का नाम था। तो उसके तहत था कि जिन ममालिक में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, फंडामेंटल राइट की वायलेशन की जाती है, उन पर वो एक्ट के तहत अपने मुल्क में पाबंदी लगा देते हैं, या उनके जितने भी एसेट हों जिसमें पाबंदी लगाए वो एसेट जब्त कर लिए जाते हैं। बदकिस्मती है कि गुज़श्ता रोज अमेरिकन सेनेटर जो विल्सन और जिमी ने अमेरिकन पार्लियामेंट में ये एक्ट पेश कर दिया है। ये ग्लोबल एक्ट अगर मंजूर हो जाता है तो ये आर्मी चीफ के खिलाफ किया गया। इसमें कहा गया कि इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ सियासी मुकदमात हैं, उसे जेल में गलत बंद किया गया है। अब ये सेनेट में मंजूर होता है या नहीं, लेकिन इसमें बाज लोग कह रहे हैं इस एक्ट में अगर ये अमेरिका मंजूर कर लेता है, पहले तो सेनेट करेगा, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जाएंगे, उनको अगर वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वीटो कर देते हैं तो फिर वो बिल मंजूर नहीं होगा और दोबारा सेनेट में 2/3। इसके तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की 100 से ज्यादा शख्सियात पर अमेरिका में प्रॉपर्टी और उनके दाखिले पर पाबंदी लग चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के एक राव अनवार थे, SSV जाली मुकाबलों के माहिर, कराची में आसिफ जरदारी के राइट हैंड थे, और भी उनके बहुत से लोगों के करते रहे, उन पर पाबंदी लग चुकी है। और अमेरिका के सऊदी अरब के शाह अब्दुल मोहम्मद बिन सुल्तान के जो उनके इंटेलिजेंस के हेड थे, इसके मुताबिक पाबंदी लग चुकी है। जो नेशनल मीडिया ने किया है, MBS का जो खास आदमी था जमाल कशकोई पर यह पाबंदी लगी है। लेकिन हैरत है कि पाकिस्तान में हुकूमत तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, आर्मी चीफ का काम तो सरहदों की हिफाजत है। इस करारदाद पेश होने में बज़ाहिर बाजुद नजर में ऐसा लग रहा है कि भारत की लॉबी है, क्योंकि भारतीय हुकाम वहां अहम ओहदों पर फायज है। क्या पाकिस्तानी सफारत खाना सोया रहा? अगर ये करारदाद आती जो विल्सन करते, इमरान खान फ्री के तो रिचर्ड भी करते रहे और दीगर लोग भी करते रहे, बेशुमार करते रहे। फंडामेंटल राइट की वायलेशन तो पाकिस्तान में हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम गलत तरीके से पास की गई, यहां तक कि इसी बिल के तहत हांगकांग के कमिश्नर ने एक मॉब पे मुजाहिरीन पर फायरिंग की और उस पर भी पाबंदी लगाई गई। तो आर्मी चीफ की ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश लगती है, लेकिन ये उम्मीद है कि ना हो। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो विल्सन ने और जिमी ने ये जो किया है, और चंद दिन पहले उनकी तर्जमान ने कहा था कि पाकिस्तान में सियासी मामला तो इंटरनल है, तो हम व्हाइट हाउस से करें। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तानी हुकूमत होश के नाखून लेगी? पिछले दिनों वज़ीर दाखिला भी अमेरिका गए, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में एक तरफ गए। क्या पाकिस्तानी हुकूमत सोई रही, गाफिल रही? वो सिर्फ सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए,
یہ روش ختم ہونی چاہیے اور یہ پابندی یقیناً نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے۔ ہاں، سیاستدان موجودہ حکمرانوں اس سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بناتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ختم ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی عروج پر ہے، دہشت گردی عروج پر ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ 3 رکنی بینچ نے سرفراز روکر صاحب نے عمران خان سے ملاقاتوں کو کہا، اور گزشتہ روز آج عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ یار، آپ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن تو اس حکومت نے معمول بنا لیا ہے، آئین شکنی تو مذاق بنا لیا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکامات کو نظر انداز کرنے میں یہ حکمران جس عجلت میں عمران مافیا بغض عمران میں قانون کو توڑ رہے ہیں، یہ خود ایک سوال ہے۔ کیا ایسے لوگ پاکستان کے لیے بہتری کر رہے ہیں؟ کیا ساری عمر جب ان کی اقتدار نہیں رہنی تو ان کا کیا ہوگا؟ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو، آج جیل میں فیملی کی ملاقات کا دن تھا، آج جیل میں فیملی کی ملاقات دن تھا، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات دی گئی۔ ہم تینوں بہنوں کو جو عمران خان بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے ڈیالہ چل پہنچی، انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ 2.5 گھنٹے جیل کے اندر ہم گرمی حبس میں بیٹھے بٹائے رکھا۔ بانی نے وکلا کو بتایا کہ جیل انتظامیہ نے انہیں پیغام دیا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں ملاقات نہیں ہوگی، عید کی چھٹیوں میں ملاقات نہیں ہوگی۔ حامد خان اور عزیز بھنڈاری کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ہیں۔ حامد خان بہترین وکیل ہیں۔ عزیز بھنڈاری پاکستان کے ٹاپ لیڈر، آج وکلا کی بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملاقات نہیں کرانے دی گئی۔ ملاقات کی اجازت نہیں۔ اگر عدالت میڈیا سے گفتگو پر وکلا کو پابند کر سکتی ہے تو فہرست کے مطابق ملاقات پر پابند کیوں نہیں کر سکتی؟ بانی پی ٹی اے کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق انہوں نے کہا، ہماری عدلیہ کی نظام بسیدہ ہو چکا ہے، جعلی کیسز کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ کوئی ہمیں ایک دفعہ آ کے بتائے وہ بانی پی ٹی اے سے چاہتے کیا ہیں؟ صرف وہ عوام کی جدوجہد کر رہے ہیں، جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں اپنے دائرہ اختیار میں دیے گئے اختیارات کے بعد انہوں نے کہا، علیمہ خان نے کہا، ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہے، ان کی کسی بھی قید تنہائی اور جبر اور مصیبت کے آگے سرنگو نہیں ہوگا، اور وہ ڈٹ کے جدوجہد جاری رہے گا۔ بانی نے وکلا سے ملاقات میں بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کے معاملے پر بانی نے تشویش کا اظہار کیا اور مذمت کی ہے۔ بانی نے وکلا کو بتایا ہے کہ ہماری حکومت سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے تھے۔ بانی نے کہا کہ ہم دہشت گردی کا واحد حل بات چیت سمجھتے ہیں، لیکن موجودہ حکمران کیونکہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے اور افغانستان سے جنگ چاہتے ہیں، جو کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سی مرضی کے لوگوں سے ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، جو لوگ بانی سے ملنا چاہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہمیں جو وکیل بتاتے ہیں ہم اس پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ انصاف تو عدالتوں اور ججز نے دینا ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں نہیں مل رہا۔ ججز کو خیال کرنا چاہیے، اس سے عدلیہ بدنام ہوتی ہے۔ ہمارے 1000 سے زیادہ لوگ 26 نومبر کے بعد جیلوں میں ہیں، 1000 سے زیادہ، لاکھوں چھاپے۔ ایک عدالت ضمانت دیتی ہے اور دوسری عدالت دوسرے مقدمے میں بلا لیتی ہے۔ اپنے اسیروں کو جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ ناظرین، اس موقع پر نہایت قابل احترام، جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، جن کی پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ قربانی، اعظم سواتی، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بڑا احتیاط کر رہا ہوں جب سے رہا ہوا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی سے جن سے ملنا چاہیے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ایک سازش کی جا رہی ہے۔ بانی جن سے نہیں ملنا چاہتے ان کو ملاقات کروائی جاتی ہے۔ انہوں نے حکومت پر بھی اور اپنی پارٹی پر بھی بادی نظر میں تنقید کی۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات سے غرض ہے کہ بانی کسی طرح جیل سے باہر نکالیں، ہمیں بانی پی ٹی اے کو جیل سے باہر نکالنا ہے، ہم میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ کارکن موجودہ لیڈرشپ کی شکلوں کو پسند نہیں کرتے،
इमरान खान को निजात दहिंदा समझते हैं। उन्होंने कहा एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान है। बानी ने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की है। पीटीआई की लीडरशिप को ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि बानी को बाहर लाया जा सके। उन्होंने कहा आर्मी चीफ की, आदम स्वाति ने कहा आर्मी चीफ की वालदा की वफात कर सुनकर दिली अफसोस हुआ। माएँ सबकी साझी होती है, हम भी उनकी वालदा पर अफसोस दुख का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। माएँ तो सबकी साझी होती हैं, माओ के तो पाँव तले जन्नत होती है, वो बादशाह की हो या फकीर की हो, माँ तो माँ होती है। काश हम माओ का एहतराम दिल से करना शुरू कर दे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अतर कादमी हमारे दोस्त हैं, सुनो में प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने अमीन गंडापुर का इंटरव्यू किया। अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान की खातिर वो हर चीज के लिए तैयार हैं, उनका मकसद इमरान खान की रिहाई है। उन्होंने कहा मेरी मौलाना फजलुर रहमान से जाती कोई इख्तलाफ नहीं है। आज अगर बानी मौलाना फजलुर रहमान तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जमात में आकर मिल के हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते हैं तो वो उनको वेलकम कहते हैं। उन्होंने कहा मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कायद की रिहाई के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, ताहम हुकूमत की जबर फसातियत में वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को जब डी चौक में गोली चली तो जो लोग बातें करते हैं, मैं आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी यानी कि इमरान खान की अहलिया के साथ रहा, जो बातें करते थे उस वक्त वहां क्यों नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे बानी पीटीआई अली मीन गंडापुर के, जबकि कुछ लोग अली मीन गंडापुर के बारे में ये कहते हैं कि इमरान खान उनसे मुतमिन नहीं, लेकिन अली मीन गंडापुर ने अरशद शरीफ को अतर कादमी ने बहुत खूबसूरत सवाल किया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ सही इन्वेस्टिगेटर सहाफी था, ऑनेस्ट था, मुहिब्बे वतन था, पाकिस्तान से इश्क करता था, करप्शन से नफरत करता था। तो आपकी हुकूमत ने किसी बलोचिस्तान में केपीके में किसी यूनिवर्सिटी का किसी सेक्शन का उसका नाम रख दे। हमारी भी गुजारिश है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा था कि अरशद शरीफ के कातलों को जब भी उन्हें मौका मिला होगा तो कम से कम केपीके में उनकी हुकूमत है, वो बानी अरशद शरीफ के नाम किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम रख सकते हैं, किसी रोड का नाम रख सकते हैं। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात का कभी आला कार नहीं रहा। उसने हमेशा जमहूरियत के लिए और करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद की। हमें यकीन है कि अली गंडापुर इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में मोहम्मद मालिक ने एक प्रोग्राम में टॉक शो में कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है जब अरशद शरीफ तमगा इम्तियाज के लिए नामजद किया तो उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। और इन्वेस्टिगेटर इतना कमाल जर्नलिस्ट था कि 20-20 साल के रिकॉर्ड थे, इनसाइडर था, वो काउंटर चेक करता था हर स्टोरी को। तो उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। आमिर मतीन जो मेरे भी बड़े भाई हैं, सीनियर साफी हैं, 92 पे प्रोग्राम करते हैं, सीनियर मुसाफी हैं, आमिर मतीन समेत हम चंद दोस्तों ने मिलकर इन्हें कायल किया और कहा कि आप हकदार हैं, आप सफारशी नहीं, आप लगड़ बगड़ चमचे कच्चे नहीं हैं, आपके क्रेडिट में सैकड़ों स्टोरियां हैं इन्वेस्टिगेटिव और ये अवार्ड जरूर वसूल करें। ये मालिक और शहजाद अहमद ने गुफ्तगू किया और एक अच्छी बात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग को आजकल खूब ब्लैकमेल कर रही है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में भी हिस्सा दो, फंड में भी हिस्सा दो, लेकिन ये अलग नहीं होंगे। बज़ाहिर हर तीसरे दिन धमकियां देते हैं क्योंकि इन दोनों का मफाद यही है कि इमरान खान जेल में रहे। इमरान खान को आज 598 दिन हो गए हैं, वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटता। तीसरे नंबर पे रहने वाले जिन्हें 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बनाया गया, यह अफरीदी पहला हक था जस्टिस मंसूर अली शाह का। वो कहते हैं साइलिन निज़ाम इंसाफ की बुनियादी शराकत दार हैं, इनसे इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब अरशद शरीफ का केस तो आपके पास लगा है, हमें इंसाफ दे दें। हम ये नहीं कहते कौन मुलज़म है, हम कहते हैं पाकिस्तान में 16 मुकदमा हुए। मैं आपको ये अफरीदी साहब अदब एहतराम के दायरे में झुककर गुजारिश करता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में दर्जनों सहाफ़ियों को ज़बरदस्ती नौकरी से निकलवाया गया, ऑफर कराया गया, सहाफ़त आज़ाद नहीं, कैद है, उस पर ताला लगा दिया गया, खौफ का, जुल्म का, जबर का। क्या आप हमें इंसाफ देंगे? दूसरी तरफ हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ खुद मेरे दोस्त हैं बहुत प्यारे परवेज मलिक, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके साहबजादे ने कहा कि पिछले कुछ सालों में नेशनल ग्रिड पर बिजली की 25%
खपत कम हो गई है, यानी कि इंडस्ट्री बंद हो गई है। आप जानते हैं कि टेक्सटाइल मिल बंद, फैसलाबाद में मजदूरी बेरोजगार, एक्सपोर्ट कम हो गई क्योंकि माशी मुश्किलात की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई। फैक्ट्रियां बंद हुई कि बिजली महंगी, आप बीड नहीं कर सकते, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने कहा आवाम को खुशी देंगे ईद पर आपने आवाम को खुशी नहीं दी। और उन्होंने कहा अली परवेज मलिक, क्योंकि माशी मुश्किलात की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई हैं, लोगों ने अब सोलर पे भी पाबंदी लगा दो, इस मुल्क में गरीब को ना जीने देना। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमारे एक नहायत काबिल एहतराम चीफ जस्टिस मोहतरम सरदार इजाज इसहाक के आजकल के बयान जमहूरियत के लिए और इंसाफ के लिए एक सवाल है, इन्हें नज़रअंदाज मत करें। ये बहुत तारीख बना रहे हैं, इनका नाम सुनाई। दूसरी तरफ हुकूमत ने खुद तस्लीम किया, खुरम दस्तगीर जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के राइट हैंड है, उन्होंने अपनी गलतियों को माना। उन्होंने कहा हकीकत यह है कि पार्टी के साथ नवाज शरीफ के कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो किसी से मिल ही नहीं रहे, इमरान खान से मिलने नहीं देते, वो किसी से मिलने ही नहीं रहे, और वो कब इस पर बात करेंगे। हालिया दहशत गर्दी की लहर पर नवाज शरीफ को मंजर आम पर आना चाहिए, आते क्यों नहीं भाई, किसने रोका? हुकूमत उनकी, इस्टेब्लिशमेंट उनकी, अदलिया उनकी, सब कुछ उनका। नाज़रीन, ये वो हकायक हैं जो आपके सामने गोश्त गुजार करने थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा किया गया, सियासी मुखालफिन को कुचला जा रहा है। शहबाज राना जो नहायत इकॉनमी के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा तनख्वाहदार तबके ने मौजूदा माली साल के पहले 8 महीनों में हैरानकुन तौर पर 331 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया, जो कि रिटेलर्स की तरफ से अदा किए गए टैक्स से 1.350% ज्यादा है। शहबाज राना कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके ने मौजूदा माली साल के पहले 8 महीनों में आवाम की हैरानकुन तौर पर 331 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किए, जो कि रिटेलर्स की तरफ से अदा किए गए टैक्स से 1.350% ज्यादा है। लेकिन फिर भी हुकूमत के लिए IMF से कमजोर तबके के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए काफी नहीं है, और कहते हैं आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। और अरकान असम्बली के लिए 188% टैक्स बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने कहा, लोग कहते हैं कि फलां ने डील की, मुल्क से बाहर गए, फिर हुकूमत में आ गए, आप भी ऐसा क्यों नहीं करते? सलमान अकरम राजा को कहते हैं कि वो उनका बानी पीटी है, वो डील नहीं करेगा ना डील देगा। उन्होंने कहा इसका वादिया जवाब ये है कि बेकार सियासत है माजी की, इन चीजों से वक्ती तौर पर किसी को कुर्सी पर बैठने का मौका पैदा किया, फिर कुर्सी से बेमायनी हो गई और आज वजीर आजम के हाथ में कुछ नहीं।